दोस्तों, आई एम कोमल। आप सभी तो मुझे जानते ही हैं। नई क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। नई क्लास की खुशबू मुझे आ रही है। नई पन्ने, नई किताबें और नए पेज कह रहे हैं कि बेटा इस बार तो पढ़ ले। तो चलिए, आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो आप स्टार्टिंग में ही करते हैं, जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है। और जब आप ऐसा करते हैं, बार बार कंटिन्यूसली ऐसा करते हैं, तो आपकी पूरी साल खराब हो जाती है और लास्ट में जाकर के आप कहते हैं, हे भगवान ये क्या हो गया। बिना टाइम वेस्ट करे मैं आज आप लोगों को ऐसी कुछ मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो हर स्टूडेंट करता है। तो और हाँ, लास्ट में मैं आपको एक टिप जरूर दूंगी, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो मिस्टेक नंबर 1 जो हर स्टूडेंट करता है, कल से पक्का करूंगा, और भारी भरकम टाइम टेबल। ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है। आप जब भी अपनी नई क्लास स्टार्ट करते हैं, नया सेशन स्टार्ट करते हैं, तो आप एक तो इतना भारी भरकम अपना टाइम टेबल बना लेते हैं, फिर उसे फॉलो करने में आपको प्रॉब्लम आती है। 2 दिन तक फॉलो किया और फिर तीसरे दिन उस पेज में आपने रोटी लपेटी और आप चले गए। आप हर बार ऐसा करते हैं, लेकिन आपको एक टॉपर नहीं, एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए काम भी एक स्मार्ट तरीके से होना चाहिए। और किस तरीके से होना चाहिए वो मैं आप सभी को आज बताऊंगी। तो आपको सबसे पहले तो ये करना है कि कभी भी ये नहीं करना कि आज से नहीं कल से पढ़ूंगा, आज से नहीं कल से पढ़ूंगा, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। आपको पता है कि जो कल होता है वो भी आज बन जाता है। तो जो काम मुझे आज करना है तो मैं उसे आज ही कर लूं। तो आपको अपने काम को आज ही करना है, ना कि कल पर उसे टालना है। और स्टार्टिंग में कोई भारी भरकम टाइम टेबल नहीं बनाना है। आपने क्या करना है, एक चेकलिस्ट बनानी है छोटी सी। उसमें आपको अपने 3 टास्क या 3 काम ऐसे लिखने हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है करने, और आपको वो करने हैं। आपने जैसे ही वो काम कंप्लीट किया, आपको टिक करना है। इसी तरीके से अगर आप अपने सारे कामों को करते हैं, तो ना तो आपको टाइम टेबल बनाने की जरूरत है, ना ही आपको अपने दिमाग पर प्रेशर लेने की जरूरत है। मिस्टेक नंबर 2 जो हर स्टूडेंट जरूर करता है, वो होता है पुरानी क्लास का बोझ। मतलब कि जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है, तो वो पुरानी क्लास का बोझ अपने सर पर लेकर कहता है कि पिछली बार तो मेरे नंबर अच्छे आए नहीं थे, पिछली बार तो मेरी 60% बनी थी, इस बार मैं पढ़ के क्या ही कर लूंगा। तो ये सब चीजें आपको कभी नहीं सोचनी है कि पिछली बार मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि आपको अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाना है। पास्ट में जो हुआ वो हुआ, उसे छोड़ दीजिए और उसे मत सोचिए। आपको क्या करना है, आपको अपने आज पर, अपने प्रेजेंट पर फोकस करना है। और अभी आपको क्या करना है, नया सेशन है, नई क्लास है, तो फ्रेश स्टार्ट करना है। मतलब फ्रेशिंग से ही अपनी क्लास को स्टार्ट करिए, जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने भी बहुत बार, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो चीज़ें मेरे साथ हुई है या फिर जिन चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में अपनाया है, वही चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई थी, मैं भी पीछे का लेके बैठ जाती थी कि मेरे पिछली बार ऐसे हुआ था, मेरे साथ पिछली बार ऐसा हुआ था। मिस्टेक नंबर 3 अब आती है सबसे बड़ी मिस्टेक, हमारी किताबों से डर। हम लोग, पता है, जब स्टार्टिंग में ही नया सेशन स्टार्ट होता है, इतनी सारी बुक हमारे पास होती है, तो हम उन बुक्स को देखकर डर जाते हैं कि हे भगवान, इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे करेंगे। आप सोचिए कि ये सिलेबस आपको पूरी साल के लिए है आपके पास में, तो आप स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा करिए। हेजिटेशन अपने अंदर बिल्कुल नहीं लानी है कि इतना बड़ा सिलेबस है, मैं कैसे कवर करूंगा, मैं कैसे कवर करूंगी। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में ही जो आपके मेन अभी ये टाइम जो है, स्कूल में कोई भी स्टूडेंट नहीं जाता है, मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स जाते हैं, तो पढ़ाई भी इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो यही टाइम है आप लोगों के पास में अपने आप को निखारने का। इस टाइम में आप क्या करिए कि जितने भी आपकी मेन हेडिंग्स है, चैप्टर्स है, और उनकी जो मेन हेडिंग्स हो गई, डायग्राम्स हो गई, साइंस के डायग्राम हो गए, मैथ्स के आपके फॉर्मूलाज वगैरह हो गए, उन सभी को एक बार आप दोहरा लीजिए, मोटा मोटा आप एक बार उनको देख लीजिए। जब टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, तो जब फिर आप ऐसे कहेंगे कि हाँ मुझे तो ये पता ही है, हाँ मुझे तो ये भी आता है, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने उसकी प्री रीडिंग कर ली थी, आपने स्टार्टिंग में उसे पढ़ लिया था। तो इससे आपका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें जरूर ट्राई करनी है। ये छोटी छोटी चीजों से ही हम इतना बड़ा कुछ कर पाते हैं। ठीक, अभी आता है चौथी गलती हमारी क्या है, हमारी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हम। ये शायद आपको हर कोई बताएगा, हर कोई, और मेरे साथ ये हुआ है। 8th क्लास के बाद में मेरी ज़्यादा तबीयत खराब रहने लग गई, मुझे ज़्यादा फीवर हो जाता था, हर दूसरे तीसरे महीने मुझे फीवर हो जाता था, और जिसका इंप्रेशन मेरी स्टडी पर पड़ा, मुझे इस बात का बहुत खेद है। इन सब चीज़ों का जो इंप्रेशन है मेरी स्टडी पर पड़ा था, और बहुत ही मेरी स्टडी जो है बहुत वीक हो गई थी, और मेरे नंबर भी बहुत कम आते थे। उन सब चीज़ों से एक सीख ली कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ये वाली गलती आपको कभी नहीं करनी है। अपनी हेल्थ को स्टार्टिंग से ही बेटर रखना है, क्योंकि कभी भी आपको प्रेशराइज नहीं होना है, कभी भी आपको अपने मन पर कोई भी वो नहीं लेना है कि हे ये तो ऐसे हो गया, ये वो हो गया। मतलब हर चीज़ को अपने तरीके से होने दीजिए, और आपको उन्हें और बेटर करने के लिए, और अच्छे तरीके से करने के लिए इनहेंस करना होगा, अपने हर एक काम को और बेटर करना होगा। लेकिन बेटर आपको धीरे धीरे करना होगा, एक बार में कोई चीज़ बेटर नहीं होती है। मिस्टेक नंबर 5 है दोस्ती और स्कूल की पॉलिटिक्स।
यहाँ पर क्या होता है कि जब हम नई क्लास में जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे दोस्त बनते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमसे चिढ़ने लगते हैं। मैंने देखा है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बोल रही हूँ। इससे मेरा किसी के ऊपर भी कुछ भी गलत बोलने का कोई मेरा इरादा नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ऐसा होता है कि कुछ आपसे चिढ़ने लग जाते हैं, कुछ आपके दोस्त बन जाते हैं। तो पता है, अभी आपको अपना सर्कल ऐसा बनाना है, बनाकर सभी से रखनी है, हर स्टूडेंट से, हर एक स्टूडेंट से बना करके रखनी है। लेकिन आप सभी को अपना सर्कल छोटा रखना है। उसमें आपको पता है क्या करना है कि अपनी स्टडी पर ध्यान देना है, ना कि आपको ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें सिर्फ गप्पे मारी जाती है। आपको ऐसा ग्रुप बनाना है जहाँ पर सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे हों, जो आपको कुछ पढ़ा सकते हो या आपसे कुछ पूछ सकते हो। और हाँ, अभी नई सेशन स्टार्ट है, तो क्या पता आपकी क्लास में नया स्टूडेंट आ रहा हो, या फिर वो स्कूल में नया हो या आपकी क्लास में नया हो, तो हमेशा उसकी हेल्प जरूर करनी है। जब भी कोई नया आपकी क्लास में आता है तो आपको हमेशा उनकी हेल्प करनी है। इससे उस बच्चे पर भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आपको खुद एक मोटो मिल जाता है कि मैं इसको पढ़ा करके खुद अपने आप को बेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और क्या पता उसकी दुआएं लग जाए आपको और आप बहुत अच्छा कर पाए, ठीक है। तो ये सब जरूर करना है आपको, उसकी बातें आपको उसके लिए जरूर करना है, मतलब उसकी तरफ भी सोचना है और उसकी हेल्प जरूर करनी है। मिस्टेक नंबर 6 में आता है खुद की जगह को इग्नोर करना। मतलब खुद की जगह क्या है? खुद की जगह वो है जो आपका स्टडी एरिया है, जो आपका एक स्पेशल एरिया है जहाँ पर आप बैठकर पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मैंने देखे हैं बिस्तर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, जो अपनी सोने की जगह पर बैठकर पढ़ रहे हैं, जो खाना खाते हुए पढ़ रहे हैं, जो टीवी देखते हुए पढ़ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। इससे आपकी स्टडी पर बहुत ही गलत और बहुत ही खराब इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, अपनी स्टडी को न्यूट्रलाइज करना है, तो आपको अपना एक छोटा सा एरिया बनाना पड़ेगा। चाहे आप किसी जमीन पर बैठ जाइए, चाहे आप किसी कोने में बैठ जाइए। और मैंने आपको पिछले एक वीडियो में आपको सेटअप भी दिखाया था मेरा बना करके, तो चाहे इसी तरीके से कोई छोटा मोटा सेटअप बना लीजिए। और अभी आप देख सकते हैं कि मैं इसी सेटअप के पास बैठ करके वीडियो बना रही हूँ, और मैं अपनी जितनी भी वीडियोज है सिर्फ इसी सेटअप के पास बनाती हूँ, क्योंकि अभी हमारा एरिया, हमारा जो घर है वो पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो मुझे जगह इतनी अच्छी नहीं मिल रही है। इसलिए मैंने अपना एक कोना सजेस्ट करा, एक अपना ये कोना बनाया, और इसमें मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, अपनी स्टडी करती हूँ। और यहाँ पर मैंने ऐसी ऐसी चीजें लगाई है जो मुझे सिर्फ इंस्पायर करती है अच्छा काम करने के लिए, ना कि मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है। तो आपको भी अपना एक ऐसा एरिया बनाना पड़ेगा जो आपको स्टडी में हेल्प करे, ना कि आपको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करे। तो ये वाली स्पेशल चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। स्टडी हमेशा एक स्पेशल जगह पर होती है बैठ करके, चाहे आपका कोना हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे आप कहीं पे भी करो, लेकिन कभी भी बिस्तर पर स्टडी नहीं करना। आपको कभी भी बिस्तर पर स्टडी नहीं करना है, ठीक है। और अब मैं देती हूँ आपको एक बोनस पॉइंट, एक बोनस टिप्स मैं आपको देती हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक लास्ट में एक बोनस टिप दूंगी। जब भी कभी आप पढ़ने बैठे तो आपको अपनी एक डाउट डायरी बनानी है। पता है मेरे साथ क्या होता था, जब भी मैं पढ़ने बैठती थी तो मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी कि ये वाला क्या क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या ये वो, मेरे पास ऐसे डाउट्स के भंडार हो जाते थे। अभी मैंने उन्हें कभी कॉपी में नहीं लिखा उन डाउट्स को, ना ही कभी मैंने टीचर से पूछा, क्योंकि मैं अगले दिन भूल जाती थी, कॉपी में मैं लिखती नहीं थी। तो इससे मेरे पास डाउट्स का भंडार खड़ा हो गया था, और फिर मुझे कभी मौका ही नहीं मिला टीचर से पूछने का, और उसी वजह से शायद नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप लोगों को स्टार्टिंग से ही अपनी एक डाउट डायरी जरूर बनानी है, जिसमें आप जब भी स्टडी करने बैठे तो आप अपने डाउट्स क्लियरली लिखें और जाकर के इस टीचर से जरूर पूछें, ठीक है। टीचर के पास कोई ना कोई ऐसा पीरियड जरूर होता है जो उनके लिए खाली होता है, तो आप उसमें पूछ लीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए जिस पीरियड में आपकी क्लास में जो पीरियड है उसमें वो पढ़ा रहे हो, वो आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो अच्छे से, क्योंकि उनके पास सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो सारों को ही कवर करते हैं, कोई एक स्पेशल स्टूडेंट नहीं होता है। तो उस टाइम पे आप ना पूछ करके, या फिर जब क्लास में खाली टाइम हो, या फिर सर का कोई, या फिर टीचर का कोई खाली पीरियड हो, तब उनसे जा करके आप पूछे, और वो टीचर आपको जरूर से वो सारी चीजें समझाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक प्रो टिप थी जो आपको जरूर फॉलो करनी है। मैंने तो नहीं की, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोग जरूर फॉलो करना और देखना, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, और टीचर को भी लगेगा कि आप स्टडी को लेकर सीरियस है। तो दोस्तों, ये साल आपका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट्स में जरूर लिखें दिस इज माई ईयर। और वीडियो बनाऊंगी कि मैं घर के कामों के साथ साथ अपनी YouTube को, अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऐसे ही किसी लाजवाब टॉपिक पर, या फिर स्टूडेंट के लिए एक स्टडी टिप लेकर के।